कॉपी और पेंसिल लेके बैठिएगा अगर आज की वीडियो देखकर पैसे कमाना चाहते हैं तो। अच्छा भाई, लास्ट भाई मैंने वीडियो एक अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दूसरा घर के ऊपर कि कैसे आप एक अदर ट्रॉले से कैसे आप 18 लाख रुपए निकाल सकते हैं विद इन 4 मंथ्स। तो आज की वीडियो हम उस वाली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए हम रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर्स, खर्चे और तमाम जो डिटेल्स हैं उसको हम वो डिवाइड करके एक आप सब लोगों को बता रहे होंगे। तो खैर भाई, जिन लोगों ने वो मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वाली वीडियो को लाजमी पहले जाके विजिट करें ताकि इसके बाद ये वाली वीडियो एक आप सब लोग समझ सकें। अच्छा जी भाई, पहले वाली वीडियो में हमने जो जिक्र किया था कि भाई कैसे भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट से हम कारोबार करके स्केटल फार्मिंग वाले काम को स्टार्ट करके हम ड्यूरिंग, जैसे कि अभी आगे रमज़ान आने वाला है और इन 3-4 महीनों में अपने पैसों को रोल आउट करके कैसे हम लोग कामयाब हो सकते हैं या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो भाई उसी वीडियो की एक ये दूसरी वाली कड़ी है कि कैसे जो है वो एक ट्रॉली के ऊपर एक आप सब लोगों को बताया था कि भाई किस तरह एक आप सब बोल रहे हैं ट्रॉला परचेज करना है, ट्रॉला किस तरह बनाना है। मैं इस वाली वीडियो में ये मैं थोड़ा बहुत ये कि पुरानी वाली बातों को कुछ रिपीट करूंगा, लेकिन अगर डिटेल में अगर एक आप सब लोगों को अगर मालूमात चाहिए होगी तो उसके लिए आप सब लोगों को वो मेरी पहले वाली वीडियो लाजमी देखनी होगी। भाई पहले वाली वीडियो में आपने जिक्र किया था कि भाई कैसे भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट है नहीं 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख से आप लोग अपना कैटल फार्मिंग वाला काम शुरू कर सकते हैं। तो उसमें यही हमने जिक्र किया था कि एक जानवर आप कराची की, अगर कराची में बैठे हुए तो कराची की लोकल मंडी या किसी पंजाब या किसी और भी इलाके में अगर पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए तो उस मंडी से आप परचेजिंग कीजिए। लेकिन परचेजिंग एक आप सब लोगों को आनी चाहिए कि किस मन के हिसाब से आप लोग परचेजिंग कर रहे हैं। मतलब 60,000 रुपये मन का हमने एक एस्टिमेट रैंडम दिया था कि उसके साथ परचेजिंग कर रहे हैं, तो आप बेचेंगे किस तरह। तो बेचने का भी हमने एक हिसाब के बताया था कि अभी आप उसको 65,000 रुपये मन के हिसाब से बेचने की कोशिश कीजिए कि ताकि आपको एक जानवर के ऊपर 15,000 रुपये का खड़े मुनाफा कमा सकें। अब हमने जो है वो ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि भाई नुमान भाई, अब वो पहले वाली वीडियो तो खैर भाई हमें समझ में आ गई, अब आगे खर्चों को कैसे हम डिवाइड करें, किस तरह हम काम करें। अच्छा, उस लास्ट वाली वीडियो में हमने ये भी जिक्र किया था कि जो लोग इस काम को पहली बार एक रिस्क लेकर करना चाहते हैं और उनको परचेजिंग का तजर्बा नहीं है तो वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें वो तमाम डिटेल्स पहली बार 1-2 सीज़न हम भी उनको लगा के दिखाएंगे। उसके बाद अब वो खुद अपना काम ऑनवर्ड्स नेक्स्ट ईयर्स में वो लोग अपने काम को कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं भाई एक ट्रॉली के हिसाब से हम क्या क्या काम करें। भाई सबसे भी पहली बात वो ये है कि भाई अगर आप एक ट्रॉली के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि आप मिड रेंज से यानी कि लोअर मिड रेंज की जानवर एक आप सब लोग परचेज कीजिए। अगर हम कैटल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भाई जानवर काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए। इसका एक रीज़न वो ये है कि अभी हमारे पास जो मीट है उसकी एक्सपोर्ट खुली हुई है। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो खुद यहाँ पे अपने बंदे यहाँ मंडियों में बेच रहे हैं और वो वहाँ से हमारे कराची या पाकिस्तान की व्यापारियों से महंगे दामों की चीज़ें वो परचेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो वहाँ प्रॉफिट बच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इसके जो इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी पाकिस्तानी आवाम को पड़ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं एक आप सब लोग। अब वो ये बात होती है कि जी अब हम क्या करें भाई, हम कैसे परचेजिंग करें। अच्छा भाई, मैं कभी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था और इस वाली वीडियो में भी बताया था, आप जिस एरिया में काम करना चाह रहे हैं या जिस कॉलोनी में काम करना चाह रहे हैं उस कॉलोनी को देखिए कि वहाँ पे या उस एरिया में देखिए कि वहाँ पे किस कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं और किस कैटेगरी की ना कुर्बानी करते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ, मैं कराची के से ही बिलोंग करता हूँ तो मैं आपको कराची की मिसाल दूंगा। अच्छा, कराची के उन एरियाज़ की तरफ एक आप सब लोग जाएँ, जैसे कि अभी लालू खेत हो गया, जैसे कि अपना नॉर्थ कराची हो गया, लांडी हो गया, कुरंगी हो गया। अच्छा, इन एरियाज़ में जो कुर्बानी होती है वो बड़े लेवल के ऊपर लोग करते हैं एज़ कम्पेयर टू आप ये मेरे पीछे जो ये सोसाइटी देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे कुर्बानी का रुझान इतना नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ कि अभी कहता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी में कोई एक प्लॉट में अगर ये मैं काम करूँ तो मैं कोशिश करूँगा मैं मिड रेंज की चीज़ें लेके आऊँ, क्योंकि यहाँ की आवाम बड़ी चीज़ों की तरफ नहीं जाती। तो भाई पहली बात तो ये हमने डन कर दी कि भाई हमने जो है उस एरिया के हिसाब से हमने परचेजिंग करनी है। और वैसे भी एक आप सब लोगों को पता है भी कराची की जो मैक्सिमम जो आवाम है वो मिड रेंज की जानवर लेती है, यानी कि 70% हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। 70% हम ये करते हैं भाई 70% जो आवाम के लिए एक आप सब लोगों ने काम करना है। 70% जो है एक वो समझिए कि बड़ी रेंज है, उसमें आपकी चीज़ें आराम से निकल सकती हैं। अब हम चलते हैं जी, अगर हम मिड रेंज के हिसाब से अब हम चीज़ें लेते हैं तो मैं एक आपको रैंडम दे रहा हूँ। देखें भाई उसके आगे पीछे हो सकता है चीज़ें वक्त और हालात के हिसाब से, क्योंकि वीडियो आज अपलोड होगी तो कितने टाइम बाद के लोग देख रहे होंगे तो उसके हिसाब से समझेंगे। अभी वो चीज़ों को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस टाइम अगर आप सब लोग अगर लाख रुपए के कुछ अंदर या आसपास या 1,10,000 1,15,000 के हिसाब से पंजाब से अगर कामयाब परचेजिंग कर लेते हैं, इट कुड भी अराउंड चाहे
2 मन हो चाहे 2.5 मन हो अप्रॉक्स, नॉट मोर देन दैट, इससे ऊपर तो खैर मिलेगा भी नहीं और ये चांसेस भी नहीं है। मैं एक रफली समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरी बात समझिएगा। तो भी करना क्या है कि अभी आपने ट्रॉला जो है वो आपने 2 मन से 2.5 मन के जानवरों को आप लोग परचेज़ कीजिए, समझ रहे हैं। 2 मन से 2.5 मन के जानवरों के हिसाब से आप लोग परचेजिंग कीजिए। परचेजिंग आपने फिर वंस अगेन इस वाली वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ कि दांतों को लाजमी देखिएगा कि आया 2 दांतों या इन 2 दांत के दरमियान गैप इतना हो कि बस वो टूटने वाले हों। अब क्या करेंगे जी, आपने पंजाब जाने से पहले क्या करना है, जगह देखनी है उस एरिया के हिसाब से। आपने जगह देख ली, अब रैंडम में रफली बता रहा हूँ, एक अंदाज़े में बता रहा हूँ कि आपको 30,000 रुपये की आपको जगह पड़ी। लेबर इस टाइम के ऊपर जो चल रही है वो तकरीबन 25,000 रुपये, वो खाने पीने समेत। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कॉपी पेन निकाल के रखेंगे, एक आप सब लोगों के लिए भाई कैलकुलेशन करना ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, इस एक ट्रॉली के ऊपर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ आपकी लेबर चलेंगी 2 लेबर चलेंगी। इन 2 लेबर को मैक्स आप चला सकते हैं, ठीक है जी। पानी की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप उस जगह पे अपनी जो भी सेटअप डालेंगे कि जहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद हो, तो ये भी आपने जगह लेने से पहले सोचना होगा। अच्छा जी, ये तमाम अच्छा, अब इसके ऊपर खर्चे किस तरह आते हैं और किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आप सब लोग भाई, आपके पास ट्रॉला आया, आपको पता है भाई 45 माल है, इस 45 माल में से आपने सबसे पहले आपने अपना रेंटल निकाल दिया, मतलब किराया निकाल दिया फार्म का, वो डिवाइड कर दिया आपने नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर, जितने एनिमल उस टाइम के ऊपर भी फार्म के ऊपर खड़े हुए हैं। उसके बाद आपने क्या किया जी, लेबर एक है या वो 2 लेबर है, जो एक आप सब लोगों को सही लगता है। आप कहते हैं कि जी एक हम वो लेबर रख लेते हैं और एक हमारा कोई बंदा लग जाता है, तो ताकि हमारी वो कॉस्ट कटिंग हो सके, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। यानी कि 2 बंदे आपने चला दिए। अब भाई रिगार्डिंग बात आती है कि भाई पहली बात आती है भाई वैक्सीनेशन की बात आती है कि भाई कौन सी वैक्सीन कराना उस टाइम के ऊपर ज़रूरी होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 वैक्सीन करानी है एक आप सब लोगों ने। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 2। एक मुँह खोर यानी कि फुट एंड माउथ, दूसरी वैक्सीन कराएंगे आप गलघोटों की यानी HS की वैक्सीन। दैट्स इट। बहुत ही मुनासिब रेटों के ऊपर मिलती है, मेरे ख्याल में शायद 25 जानवरों की जो वैक्सीन का जो वाइल्ड इस टाइम के ऊपर वो मिल रहा है 6,000 रुपये का टर्की का। इसी तरह जो है वो HS की वैक्सीन गवर्नमेंट की आपको सस्ती मिलती है, 300-350 रुपये की आपको बॉटल मिल जाती है। मेरे ख्याल में कोई 20 से 22-25 जानवर एक आप सुनोगे कवर अप हो जाते हैं। ये 2 वैक्सीन हो गई है। चमड़े का टीका मारना चाहे तो आपकी मर्जी है, नहीं मारना चाहे तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मार देंगे तो अच्छी बात है। अच्छा जी, डिवॉर्म कर देंगे। डिवॉर्मर की बोतल अमूमन 1800, 2000, 2500, 3000, 3500 मैक्सिमम, ठीक है ना, यहाँ तक के डिवॉर्मर आता है। मोशन वाला डिवॉर्मर लगवा दें। उसके बाद जानवरों को फ़िलहाल पंजाब से आने के बाद आपने जानवरों को जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे, उनको रेस्ट देंगे, आराम देंगे, पेन किलर्स लगा देंगे रैंडम, ठीक है ना। मतलब कि हर जानवर को 8 cc अकॉर्डिंग टू द लाइव वेट, ठीक है ना। ये एक बहुत एक बेसिक खर्चा है। लोग अमाउंट डरते हैं कि नहीं यार ये भी खर्चा नहीं करना, वो भी खर्चा नहीं। अगर आप इन छोटे छोटे खर्चों को बचाएंगे तो आप बड़े खर्चे एक आप सब लोगों के सामने आ सकते हैं किसी भी बीमारी की सूरत में। अच्छा जी, अब आप सब लोगों ने जी देख लिया जी कि हमने वैक्सीन भी कर ली, हमने वैक्सीनेशन की बात हो गई है, हमने रैंडम पेन की बात हो गई है, लेबर और रेंटल की भी बात हो गई हमारी। अब जी भी काम चलता है कि भी अब क्या करें भाई, इन जो है वो एक ट्रॉली के माल को अब हम किस तरह खिलाएं। भाई एक सस्ता और एक आसान हल दे रहा हूँ, सबसे सस्ता और एक आसान हल। आप किसी पंचायत में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साइलेज उठाइए, किसी भी वेंडर से जाइए, मालूमात लीजिए तकरीबन। अच्छा जी, साइलेज की मालूमात आप कैसे लेंगे कि भाई इस एरिया में मेरा फार्म है, इतने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं और अप्रॉक्स आप 5 kg के हिसाब से आप पर हेड के हिसाब से आप देख लीजिए, 5 kg, 4 kg या 3 kg अप्रॉक्स देख लीजिएगा। क्योंकि वो आप जब पहली बार आप बेल खोलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरह वो जानवर खुराक उठा रहे हैं। इस साइलेज में आपने टॉक्सिन रिमाइंडर यूज़ कर लें तो बहुत एक अच्छा हो जाएगा, और एक सोडा यूज़ कर लें। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ये मैं बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें इसके अलावा कोई आपको वनडे की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड या खर्चों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये तो सब चीज़ें बता रहा हूँ। अब ज़ाहिर है कि अब जो जगह है जहाँ आप लोग रोज़ आपका आना जाना है, तो जी किस तरह भाई वो भी खर्चा डलेगा आपका। एक रफली आपने 5 से 6 हज़ार रुपये आपने अपनी ट्रैवलिंग की, अगर बाइक पे जाते हैं तो, वरना गाड़ी भी जाते हैं तो आई गेस में हाल में कुछ 20,000 रुपये 22,000 रुपये प्रॉपर, ठीक है ना। इसके हिसाब से आप लोग खर्चा देख लीजिए। समझे कि इस ट्रॉले के हिसाब से अब अच्छा जी, अब क्या होता है कि जी अब जानवर फीडिंग पे लग गए हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, इस स्लॉट को कैसे आप लोग महफूज बनाएं और किस तरह उससे मैक्सिमम ग्रोथ दे सकें। आपका भाई पहला काम क्या होगा कि अभी एक टाइम के ऊपर भी कराची के जैसे कि जो लोग हैं वो साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ वो बिजनेस भी कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी जॉब कर रहे हैं साथ साथ ये वाला भी शौक भी रखते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि या तो भाई अर्ली मॉर्निंग सुबह का वनडे का कोई एक टाइम बना दीजिए, 12 से 12 घंटे का गैप दीजिए कि ताकि जानवर को हाजमे करने का भी मौका मिल जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ क्या करना है कि भी आपने भी साइलेज पर अगर रखते हैं तो जानवर खुराक उठाता रहेगा, बंद रहेगा, टॉक्सिसिटी आने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, क्योंकि हम एक ऑलरेडी टॉक्सिन मैटर यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है, एक सबसे अहम बात आती है कि जी
अब नुमान भी अभी जानवर बिकेंगे कब? अच्छा भाई, ये वो कैटेगरी बताई है मैंने आपको, लाख, लाख 10, लाख 20, 1.5 लाख, 2 लाख अप्रॉक्स, ये वो वाली कैटेगरी है जो या तो अगर आपने फौरी ट्रेड करनी है तो, क्योंकि परचेजिंग अच्छी है, तो अगर फौरी ट्रेड करनी है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा फिर आप कराची की उस एरिया के हिसाब से जो करीबी मंडी है उस मंडी में विजिट करें, उस मंडी में अपना माल लेके जाएं एक एक गाड़ी के हिसाब से। वरना मैं यही कहूँगा कि उसमें आप रिस्क लेने के बजाय वो किराए के ऊपर पैसे खर्च करें। मैं ये मशवरा दूंगा कि आप वो ट्रॉले की जो एनिमल्स को लेके आप स्टॉक करें और रखें, और 2, 2.5, 3 महीने की आप लोग फैटनिंग कीजिए। उस फैटनिंग में आप लोग अपना खर्चा बचाने के लिए अभी आगे जैसे कि अभी गंदम आने वाली है, उस गंदम को आपने आटा पिसवा दिया, आटे को छिड़कावा दे दिया, कुछ भूसा ऐड ऑन कर दिया, समझो कि भाई ये वो चीज़ें हैं कि जो आपकी कॉस्ट कटिंग में मदद देंगी एज़ कम्पेयर टू बाजारी वंडा लेने में। अच्छा जी, ये सारे भी काम हो गए। इस सारे काम के साथ साथ ये है भाई क्या डिमांड रखनी चाहिए और किस रेंज के ऊपर आपको सेल आउट करना चाहिए। तो मैं एक आप सब लोगों को एक आइडिया दूँ कि भाई मिसाल के तौर पर भाई पंजाब से आपको जाना पड़ा भाई कराची पहुँच 1,90,000 रुपये का, और आपने वो बेच रहे हैं, मिसाल है कि मैं बताऊँ 2.30 या 2.40 का। आप डिमांड उसकी देखें मंडी में क्या डिमांड हो रही है, मंडी में डिमांड ऐसे करेंगे 3.30 डिमांड करेंगे, 3.5 भी डिमांड करेंगे, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई मंडी में क्या मांग रहे हैं और किन रेटों में सौदा हो रहा है। आप जायज़ डिमांड करें, 3 लाख रुपए डिमांड कर दीजिए, उस 3 लाख के हिसाब से फिर उनसे बात कीजिए कि भाई लंबी चौड़ी बार्गेनिंग ऑप्शन नहीं है। मेक श्योर ये कराइए कि भाई इसमें कोई लंबी चौड़ी बार्गेनिंग ऑप्शन आपने कस्टमर के लिए ना उसको टाइम देना इतना कि वो आपसे बहस कर सके, ना आपने खुद अपना टाइम ज़ाया करना है उससे बहस करके। बीच का रास्ता निकाल के सौदा बनाइए जहाँ आपको 20, 30, 40, 50 जहाँ आपको बचे आपने माल खुला कर देना है। खुला करने की बात क्या है कि आपने उससे कैश लें, ऑनलाइन पेमेंट लें, जानवर उसके हवाले कर दें। अच्छा, अब यहाँ से भी एक आप सब लोग कमा सकते हैं। वो कहता है कि भाई मेरे पास तो जगह नहीं खड़ा रखने की, आप क्या करें, आप रैंडम एक मिनिमम बिल्कुल मार्केट का जो लीज क्राइटेरिया पलाई का तो बता रहा हूँ, आप उसे मान लीजिए 25,000 रुपये महीना मैं आपसे लूँगा। मैं इस 25,000 में उसमें खिलाई पिलाई वैक्सीनेशन ऑलरेडी हुई होंगी, कोई आपका खर्चा नहीं है। होप ट्रिमिंग की जरूरत पड़े तो एक आध बार एक आप लोग करवा दीजिए, समझे कि वो आपका बैकलॉग को कवर अप कराओगा। अच्छा, समझो कि भी आपके पास लॉट आ गई है, इस 40 में 45 माल में से आपने कहा यार अभी तक तो सिर्फ 5 माल बिका है और बकरा ईद में अभी रह गए जी 10 दिन रह गए हैं। तो मैं पहले बता दूँ भाई, जैसे कि इमरान खान कहता है भाई घबराना नहीं है। अगर घबरा गए उस एंड टाइम में घबरा के अपने मोबाइल सेल कर दिया, ये बात याद रखिएगा, आप सब लोगों से जो भी काम करना चाह रहे हैं तो कमा के लेके आ जाएगा कोई और। वो क्या करेगा जी, आपने घबरा के अपने कहा नहीं यार अब तो माल बिक नहीं रहा, आखिर का टाइम हो गया है। आपने क्या करना भाई, मार्केट का ट्रेंड देखना है। जानवर अभी खड़ा हुआ है, ठीक है ना, सबके पास खड़ा होगा। अगर आपके पास खड़ा है तो उसका मतलब ये नहीं कि सबके पास भी खड़ा हुआ होगा। या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप कोई डिमांड बहुत हाई कर रहे हैं और अगले वाले समझो कि वो पैसा पर टिकट लगा रहे हैं, 40 बचे 50 बचे वो अपना बेच रहे हैं और आपने ज़्यादा की लालच कर ली, ठीक है ना। तो ये 2 वजह हो सकती हैं। अच्छा जी, आपने अगले को मौका नहीं देना कि कोई आपसे आपके पास से भी फार्मर आगे खरीदारी करके लेके जाए। अमूमन फार्मर की खरीदारी में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जो एंड यूज़र या एंड कस्टमर आपसे आके लेके जाएगा वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी देके जाएगा और वो आपसे बिल्कुल समझो कि एक तरह से रिटर्निंग कस्टमर बनेगा आपके अगले साल के लिए, ठीक है भाई। ये तमाम कुछ चीज़ें मैं सोच रहा था कि भाई एक आप सब लोगों को वो मज़ीद डिटेल में बताऊँ। कुछ कोई मुश्किल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन तमाम खर्चों को डिवाइड कर दे जाएंगे नंबर ऑफ एनिमल्स के ऊपर। 45 माल पहले महीने खड़े हुए, 45 माल के आपने साइलेज के पैसे किए, डिवाइडेड बाय महीने के 30 दिन होते हैं, डिवाइड बाय एनिमल्स पे कर देंगे। आपको पता चलेगा पर एनिमल ने कितना साइलेज खाया, कितना आटा खाया, कितना एक्सपायरी बंडा खाया, कितनी लेबर लगी, कितना रेंडर लगा और कितने पैसे लीनियस एक्सपेंसेस कोई आ गया तो बिछाया पानी वगैरह, तो आपके सामने भी पर हेड का हिसाब किताब आ जाएगा। तो भाई अगर फिर भी सोचते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा तो भाई हम बैठे हैं भाई, आप हमारे दूसरे घर पे आइए, हमारे फार्म पे आइए। एक खुली डील है, खुली ऑफर वो यही है कि आप सब लोगों को हम 1 साल या मैक्सिमम 2 साल अपने पास से की काम अपने पास बुरा मतलब कि पैसे आपके होंगे और इंशाल्लाह वर्किंग हम एक अपने एंड से करके एक आप सब लोगों को दे रहे होंगे। लेकिन क्या होगा, वो शर्त कंडीशन क्या होगी, वो नॉमिनल सी है। आपको खुद जाना पड़ेगा हमारे साथ मंडी, परचेजिंग के ऊपर अपने हाथ से आप पैसे देंगे, सौदा हम बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे या हमारे फार्म पे आएगा। जो एक्सपेंसेस होंगे हम आपको देंगे, फ्लैट देंगे, अभी कोई हिडन चार्जेस इसमें नहीं करेंगे। और एट दी एंड ड्यूरिंग सीजन जो जानवर जो बिकेगा हम उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों एंड के ऊपर शेयर के ऊपर हम खड़े होंगे, बशर्ते ये है कि आप उस काम को आगे मजीद एक्सटेंड करें और इसको लेके जाएं, ठीक है जी। अपने हाथ से अगर कोई बंदा परचेजिंग करके कहता है कि जी नुमान भाई आप हमारे साथ इस वाली सेटिंग पे आ जाएं तो मैं माजत करूंगा,
क्योंकि हर बंदे को अपने काम का पता होता है, अपनी परचेजिंग का पता होता है कि भाई वो कहाँ खेल सकता है। तो भाई किसी और की लाइव चीज़ के ऊपर हम फिर ये कहेंगे कि भाई आप अप्लाई करवा लें, हम कोई पैकेजेस उनके लिए कस्टमाइज कर देंगे, तो ये एक ऑप्शन हम दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक आप सब लोगों को गारंटी ज़रूर दे रहा हूँ कि आप सब लोगों को ना सिर्फ मज़ा आएगा बल्कि मेरे पास या खुद भी करना चाहें तो आप सब लाजमी इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर देंगे भाई, ठीक है। ये वाली वीडियो वन सेकेंड स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई, ठीक है। तो भाई मुझे इस वीडियो से कमाने का कोई टारगेट नहीं है, बस मेरा यही है कि भाई मेरी ऑडियंस के जो मुझे देख रही है, जो मुझ पर ट्रस्ट कर दी है और ट्रस्ट करके भी मुझसे भी व्हाट्सएप या मेरे अदर जो है ये कि सोशल मीडिया के ऊपर मुझसे रब्ता कर दिए, तो मेरी कोशिश ये है कि भाई फार्मिंग वाला तो काम यार ये मैं कर रहा हूँ, मैं उन सब लोगों को गाइड करूँ और अपने साथ लेके चलूँ। जैसे यार ये मैं खुद कमाया था, कमा रहा हूँ, आप सब लोगों को भी ये कि मौका दूँ अपने साथ के जोड़ने का और कुछ कमाने का। तो खैर भाई कोई भी बात अगर इसमें भाई मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं एक आप लोगों से मैं तहे दिल से भाई इबादत करता हूँ। कोई चीज़ समझने में मुश्किल हुई हो तो भाई मेरा नंबर यहाँ वीडियो में मौजूद है। अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303254447। तो दीजिए अभी मुझे इजाज़त अपने भी पहले घर से, कल इंशाल्लाह जाऊँगा अभी अपने दूसरे घर के ऊपर, तो वहाँ से वीडियो एक आप सब लोगों के लिए रिकॉर्ड करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।